Hello everyone. Guys, today I am going to tell you use of preposition. Where do we use this preposition and what is the impact while making these sentences? Now we heard this by. By का मतलब होता है द्वारा. किसी के थ्रू अगर हम कोई वर्क कर रहे होते हैं then यूज करते हैं by. Then how this song was sung by Sita. It means कि this जो गीत है ये सीता के द्वारा गाया गया एंड आई वॉज दिस वर्क वॉज डन बाई राम. इसका मतलब कि जो वर्क किया गया वो राम के द्वारा किया गया. तो बाई का मतलब होता है कि द्वारा, किसी के द्वारा. एंड विद मीन्स साथ. साथ इट मीन्स आई वॉज विद महेश, मैं महेश के साथ था. जब whenever we will use the with and the words with will come with some other words also like this. जब आप with का यूज होगा उसके साथ में और भी कोई भी चीजें यूज होंगी. I was with Mahesh, I was with Suresh, right? And the other preposition which is beside. Beside का मतलब होता है कि किसी भी नजदीक चीज के लिए हम beside का यूज करते हैं. Like my room is beside the hall. मेरा जो रूम है वो हॉल के नजदीक है. Now besides के अतिरिक्त. Besides a pen, I want a book. Besides a ball, I want a bat. Right? So these are the preposition which is very useful while making the sentences, and once we use the words, its impact and it's good for the users as well. Right? So now let's go with the other preposition, that is between and among. And we find these words and thoroughly use, right? But now between का use होता है for two. Once we make the sentences with two, if we will use this. The mango was distributed between Mahesh and Suresh. आप जब भी कोई भी दो चीज़ों के साथ में यूज़ कर रहे होगे देन उसमें साथ में आप बिटवीन यूज़ करोगे. एंड among का यूज़ होता है फॉर द मोर देन टू. जब भी आप ग्रुप में होगे या फिर मोर देन टू होंगे जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो देन हम आप among यूज़ करेंगे. राइट? लाइक द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड among friends. राइट? सो दीज आर द preposition जब आप यूज़ कर रहे होते हो आप सेंटेंसेस में या फिर स्पोकन इंग्लिश में, तो बहुत ही मैंडेटरी वर्क आप इसका ये करते हैं. बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये सारे. बट ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस में डालोगे. whenever you will make the sentences by using this, like I use by, right? So आप इट्स वेरी मैंडेटरी, आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है. besides एंड बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स, देन एंड बिटवीन एंड देन अमंग एंड विद. ये सारी चीज़ें हम ऑन डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आप जो सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है कि देयर इज नो नीड टू फाइंड एनी टॉपिक्स और द एनी स्टोरी. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपका जो पास्ट है, लाइक यस्टरडे आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. आपको यस्टरडे में आपने क्या क्या किया, अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करी, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ इसके थ्रू यूज़ करी, और जो मैं अर्लियर बताई वो भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. राइट? तो गाइज, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.